समाधान करते रहेंगे। हाँ जी, सही बात है। हमें सतही समाधान की जगह स्थायी समाधान की बात करना चाहिए, ठीक है ना? जी जी। और वो स्थायी समाधान जब तक हम गहराई से नहीं समझेंगे कि हमारी समस्या कहाँ विराजित है, तब तक हम स्थायी समाधान कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं तो निकाल आपको पाएंगे। जान के ताज्जुब होगा कि आपकी समस्या जो है इस बात में विराजित है कि आप आजाद नहीं हुए हैं, आप गुलाम हैं। हाँ जी। ये क्या आप इससे कुछ सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है सब, क्योंकि पहले हम तो अंग्रेजी को गुलाम थे और आज हम भारतीयों के गुलाम हैं। करेक्ट। तो हाँ जी। जब जो है आपको कानून की किस कानून के तहत जो है ये सब पावर का ट्रांसफर हुआ, उसका नाम है इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। तो आपको जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है वो इस एक्ट के तहत हुआ है और अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के नियम के तहत, अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यक्ति को ही सत्ता का और पावर का स्थानांतरण हुआ है जी। तो ये पावर जो है जवाहरलाल नेहरू को दिया जाएगा, यह भी अंग्रेजों ने ही तय किया था। अच्छा। एक कैबिनेट मिशन आया था, उसने कहीं इनकी अनुशंसा की थी, ठीक है ना? जी जी। क्योंकि उनका ऐसा आकलन था कि हमें यदि अपनी अनुशंसा के हिसाब से, अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से यदि भारत देश को चलाना है तो हमें एक वीक चरित्र के नेता को चुनना होगा, और उसके लिए कैबिनेट मिशन ने जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा की थी। और उसी अनुशंसा के तहत उस समय जो इंडिया के वाइस रॉय थे मिस्टर बॉवेल, उनको हटा के लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय बर्मा में थे, वहां से उनको वापस यहाँ बुलाया गया और उनको वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाया। मतलब आप जो है 1947 से 1950 के बीच में मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन वाज योर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी। तो पाकिस्तान के तो उन्हें अपने पाकिस्तानी को ही रखा, लेकिन हमारे नेहरू जी ने अंग्रेज को अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रखा। और उस नियम के तहत, उसमें जो एक सेक्शन 2 था जिसके तहत ये था कि यह पूरा जो डोमिनियन स्टेटस है वो ब्रिटिश मोनार्की के अधीन कार्यरत होगा। अच्छा, ठीक है ना? तो अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें आजादी मिली नहीं, अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम के तहत, हाँ जी, अंग्रेजों की अपने ऑब्जेक्टिव की पूर्ति करते हुए अंग्रेजों के द्वारा चयनित व्यक्तियों को सत्ता का स्थानांतरित हुआ, और इन चयनित व्यक्तियों ने उन सभी नियमों और कानून को यथावत जो है रखा, जो कि क्या थे, अंग्रेजों के समझ है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाए रखने के लिए, आगे रखने के लिए बनाए गए थे। जी। इस बात को क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी, समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे जो कानून है वो तो हम पे अप्लाई करते ही नहीं है। लोग कम से कम अप्लाई करते हैं, जो भी इनकी समझ में आती है वही अप्लाई करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। जो संवैधानिक अधिकार हमको दिए गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं। इन्होंने उसमें इतनी गड़बड़ियां की हैं। देखिए, हमने एक देश बनाया जिसको हमने कहा कि साहब यहाँ पे जो है मुस्लिम भी रह सकते हैं। ये बात अलग है कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई, उन सबको यही हिंदुस्तान में रह जाने दिया गया। और उसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि यदि उन्हें हिंदुस्तान इतना प्रिय था तो उन्होंने फिर पाकिस्तान बनाने में अग्रणी भूमिका क्यों निभाई? ठीक है ना? क्यों निभाई? सही बात। चलिए, जो भी है, अब एक बार उन्होंने भारत में रहने का निर्णय ले लिया है, तो भारत के नियम के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को समान अधिकार हैं। हाँ जी, ठीक है ना? आर्टिकल 14 से लेके 19 के बीच में
किसी जो है ना जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड के आधार पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं किया गया। फिर इसमें जो है फेवरिज्म डाल दी गई और जिन लोगों के लिए अलग देश बनाया उन्हें इस देश में सुपीरियर स्टेटस दे दिया गया। अच्छा। देखिए, आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि भारत के ऊपर बहुत सारे आतताइयों ने लगातार जो है वो आक्रमण किए थे। राइट। और उस आक्रमण के दौरान उन्होंने लूट खसोट की, लोगों को की हत्या की, हमारे महिलाओं के जो को अपमानित किया, उनका सील हरण किया, उनका रेप किया जी। और लूट खसोट करके न केवल वो यहाँ से हमारी संपत्ति ले गए बल्कि उन्होंने हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, उनमें तोड़ फोड़ की, हमारी मूर्तियां तोड़ दी और कई बार तो जो है हमारे मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। तो ये इसको यदि एक मिनट के लिए हम कहें कि यह जो है लगभग एक व्यवस्था ऐसी है जिसके तहत हम इसको ये माने कि जैसे एक महिला के ऊपर कोई तेजाब डाल दे, राइट, और उसका चेहरा जल जाए, राइट जी। ये बिल्कुल वैसी व्यवस्था है। हमारी भारत माता के चेहरे पर इन आतंकियों ने आया, भारत माता की संतानों के साथ जो है बहुत गलत व्यवहार किया, उनकी हत्या की, उनके साथ लूट खसोट की, उनकी महिलाओं को अपमानित किया, उनका सील हरण किया और वो चले गए यहाँ पे, ठीक है ना जी। जिन लोगों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ उन्होंने इन सब आतताइयों का महिमा मंडन किया, उन्हें हमारे सिर पे बिठा दिया। किन्होंने? आतताइयों ने। और मेरा ये मानना है कि हमारे भारत के किसी भी मुसलमान को उन आतताइयों से अपने आप को जो है ना पहचानना, उनसे कोरिलेट करना और उनसे लिंक स्थापित करना कदापि ठीक नहीं है, गलत है। नहीं, वो सही भी नहीं है। देखिए, हमारे जो मुसलमान हैं वो सभी देखा जाए तो हिंदू हैं, जिन्होंने विभिन्न दबावों में, विभिन्न जो है ना परिस्थितियों में हिंदू धर्म को छोड़ के मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म को अपनाया जी, दबाव में आके बिल्कुल किया, ठीक है ना, राइट। चलो, ये आस्था का विषय है, आप हिंदू बने रहें, आप मुसलमान बन जाएं, आप ईसाई बन जाएं, स्वविवेक से जिसको जो अच्छा लगे वो करे। और सनातन धर्म तो हिंदू भी नहीं है, सनातन धर्म तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हिंदू उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और सनातन धर्म में सभी धर्म समाहित है, मतलब धर्म तो एक छोटी चीज है, सनातन धर्म तो वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ बिल्कुल सही है। नेचर क्या है, कॉस्मोस क्या है, सब चीज क्या है, ये सब जो है ना बड़ी चीजें जो है, जो कि अकाट वो है, साइंस है, विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है, वो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जब ये आताताई यहाँ पर आए और उन्होंने ये सब ड्रामा नाटक किया, तो आपको इनके जो है नाम पर हमारे नाम क्यों रखे जाएं? देखिए, इनके द्वारा एक भी भवन नहीं बनाया गया है। आपको जान के ताज्जुब होगा, इसके आप देखिए, गूगल पर सर्च करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। लोगों ने बहुत साइंटिफिक तथ्य दिए हैं कि ताजमहल जो है कोई शाहजहां ने नहीं बनवाया है, ताजमहल एक शिव मंदिर था। और यदि आपको नहीं है तो मैं उसका वो वीडियो आपके पास भेजूंगा, जिसमें ढेर सारे साक्ष्य बताए गए हैं जो कि इसको शिव मंदिर होना बताता है। अच्छा। जो थोड़े बहुत कंगूरे वंगूरे कुछ लिख दिया है वो ऊपर से डाला गया है, और बेचारों ने जो डाला है उनके भी इन लोगों ने हाथ काट लिए। हाँ, बट उसमें तो इतिहास में बताया गया ऐसा। हाँ, ये जो है ना बहुत रिसर्च इस पे ऑलरेडी हो चुकी है। तो चाहे वो आपका लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, देखा जाए तो इवन कुतुब मीनार जो है ना कुतुब ने नहीं बनाई है। हाँ। तो ये सभी चीजें जो है पहले से यहाँ पर स्थित थी, इन व्यक्तियों ने इसे अपना बना दिया, राइट जी। थोड़ा बहुत फेरबदल करके, थोड़ा बहुत कुछ करके, एक आध सल्लालेख लगा के, कुछ करके उन्होंने उसे अपना जो है ना टाइटल लगा दिया।
क्योंकि यह जो विद्या है जिससे कि कुतुब मीनार के जिस लोहे से बनी है, ये वैदिक साइंस के आधार पर जो है, इट वाज ए ग्रेट मेटलर्जी ऑफ इंडिया, जो कि मुगल काल में नहीं आई है, वो उसके पहले से यहाँ पे स्थापित है। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो देखा जाए तो ये एक बड़ी बात है जो हमको समझना पड़ेगी जी। आप बात समझ रहे हैं जी? जी बिल्कुल सही बात। तो ये बात समझेंगे तो हम गहराई पे जा सकेंगे। अब आप एक बात बारीकी से समझने की कोशिश करिए कि आपको जो है 1991 में ये कानून बनाया जी, जिसमें मात्र 8 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 8। हेलो, हाँ जी, हेलो, क्या उसमें मात्र 8 सेक्शन है? हाँ जी। और उस 8 सेक्शन का एक सेक्शन कहता है कि साहब जो 1947 में प्लेस ऑफ वर्शिप की स्थिति है उसे यथावत रखा जाएगा। अच्छा। इसका सेक्शन 4 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है ना दुखित होके और कोई इसको चैलेंज करने की कोशिश करता है तो भारत की किसी भी न्यायालय को उसे एंटरटेन करने का अधिकार नहीं होगा। तो अब हम आपके अपने ओरिजिनल कमेंट पे जाते हैं कि ये वैसी स्थिति है कि कोई हमारे ऊपर जो है तेजाब डाल दे और कहे कि भाई आप अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं कर सकते हो। मतलब सामने वाले ने आपको घाव दिया, आप पे हमला किया, आपकी हत्याएं की, आपकी महिलाओं का सीलहरण किया, आपकी जो धार्मिक प्लेसेस हैं उनको रौंद डाला, उनको तोड़ डाला और उन्हें मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आप गुलाम हो। आपको ये अपील और ये बात कहने का भी हक नहीं है और आपकी कोई भी न्याय व्यवस्था आपकी मदद नहीं करेगी। आप इतने असहाय बनाए गए हो। ये एक्ट जो है बहुत पहले नहीं, 1991 में अच्छा सोनिया जी के दबाव में ये आया है। अच्छा। ये इस प्लेस का नाम है, आप जो है ना गूगल में सर्च करिए ना उसका लिखिए वर्शिप प्लेसेस एक्ट ऑफ 1991 ये कह के जो है आप गूगल में सर्च करिए। छोटा सा 1.5 पेज का एक्ट है, लेकिन उसका सम टोटल ये है कि जो स्थान जिस धार्मिक पूजा के लिए यूज हो रहा है वो उसी में यूज होता रहेगा। आप ना कहीं किसी के सामने गुहार कर सकते हैं और ना ही कोई कोर्ट आपकी मदद करेगी। कोर्ट का जुरिडिक्शन भी खत्म कर दिया। ऐसे कानून आपके ऊपर थोपे गए हैं और हम इतने क्या कहा जाए नादान हैं, हम इतने नादान हैं, हम इतने मूर्ख हैं कि हम वास्तविकता को भी नहीं समझ पाए। जी सर। देखिए, अपन ने पहली बात आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपको जो पावर जो है कोई आप आजाद नहीं हुए। अंग्रेजों ने अपने नियम के तहत अपने चुने हुए व्यक्ति को सत्ता निर्धारित की अपने मकसद के लिए जी। और इन लोगों ने अंग्रेजों के ही मकसद को पूरी तरह ध्यान में रखा। यहाँ तक कि आपका जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, राइट, ये भारत के भाग्य विधाता कौन है आपको मालूम है? नेहरू जी वगैरह? नहीं, ये तो बहुत छोटे लोग हैं। ये भाग्य विधाता कैसे हो सकते हैं? ये भाग्य विधाता तो केवल अंग्रेज ही हो सकते हैं। वो यह गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था 1911 में, क्योंकि उसमें जॉर्ज पंचम आ रहे थे, उनकी स्तुति का एक गान है। और इसे 26 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी गाया गया। तो ये कौन है आपकी, किससे आशीष मांग रहे हैं आप? अंग्रेजों से। अंग्रेजों के किंग, जिसको आप जॉर्ज पंचम या जॉर्ज फिफ्थ के नाम से जानते हैं, उनकी महिमा में गाए हुए गीत को आपको आपके मुंह पर राष्ट्रगान के रूप में थोप दिया गया। जी, बिल्कुल नई बात है सर मेरे लिए तो। अरे या तो आप तो, क्योंकि आपसे पूरा इतिहास देखिए,
इन लोगों ने जिसे